रण है और दल बदल का मौसम भी आ चुका है। आरपीएन सिंह अपने आप में एक बड़ा नेता के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी के होकर रह गए हैं और आज उन्होंने अपनी आस्था बीजेपी में दिखाई भी है। उनके शब्दों में झलक रहा है कि कैसे अब बीजेपी में वो आगे काम करने वाले हैं और यहां तक की बड़ी बड़ी बातें भी अब कही जा रही हैं। लेकिन बात 2022 के रण की हो रही है, तो ग्राउंड पर रहकर हमारे संवाददाता आपको चुनावी हाल बताएंगे और यह भी हम जताने की अब कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक वोटर के मन में क्या चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अहम भी हो जाता है, क्योंकि नेताओं की जुबान पर क्या विश्वास है, क्या भरोसा है वोटर्स को, कैसे चुनावी मुद्दों के आधार पर जो चुनावी योद्धा है वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या जीत की दहलीज तक पहुंचेंगे और कौन पहुंचेगा, ये सबसे अहम सवाल है। इसलिए ग्राउंड पर रहकर हमारे संवाददाता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहां पर आपको पल पल की जानकारी देंगे। और साथ ही हमारे संपादक साहब भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे हम चर्चा भी करेंगे 2022 के रण की, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, पंजाब की करें या उत्तराखंड की करें, क्योंकि इन राज्यों में खासकर सबकी निगाह टिकी हुई है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का रण कौन जीतेगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से इस वक्त ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी में हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा जितेंद्र चौधरी पंजाब में मौजूद है, अमृतसर में इस वक्त मौजूद रहकर आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि चुनावी मौसम में चुनावी बातें कौन किस तरह के कर रहा है और एक वोटर के मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम अपने संपादक नासिर हुसैन कुरैशी के पास आपको ले चलते हैं। नासिर, 2022 के रण में बहुत दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, हर पार्टी ने अपना जोर लगा दिया है, वोटिंग की तारीख नजदीक है, ऐसे में दल बदल अब ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया आज के इस घटनाक्रम को लेकर, आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। नासिर, कमल, जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों में दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार यूपी के अंदर जिस तरह से दल बदलने का सिलसिला चल रहा है वो अपने आप में बहुत मायनों में बहुत अहम है और बहुत तेजी से चल रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए बड़े कद के नेता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े कद के नेता हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी थे और वहां पर कांग्रेस की और झामुमो की सरकार बनवाने में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े कद के नेता आखिर किन वजहों से अपनी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। राजनीतिक अपने बहुत सारे उनको कदम उठाने हैं। आरपीएन की अगर बात की जाए, आरपीएन सिंह की, तो उनको राजा भैया कहा जाता है। पडरौना से विधायक भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इनके पिता भी बड़े लंबा उनका वक्त रहा है सियासत में और राजा भैया राजा के एक राज परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। एक ऐसे वक्त में जब प्रियंका गांधी अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से पार्टी को छोड़ा जाना कहीं ना कहीं पार्टी के मनोबल पर असर डालता है। अब आरपीएन सिंह को बीजेपी में कितना प्यार और कितना सम्मान और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी आने वाला वक्त, वो खबर यह भी है कि वो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर उनकी सियासत किस तरह का अलग रंग दिखाएगी, ये भी अपने आप में अहम है। और देखिए, एक तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मौर्य ने जिस तरह से बीजेपी को झटका दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट को खड़ा करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और ये और भी दिलचस्प इस पूरे घटनाक्रम को और 2022 के रन को करने वाला। एक एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उसके बाद हम ऑल ओवर पूरी तरीके से हम चुनावी सरगर्मी की बात करेंगे। ज्योति सांगवान मेरे साथ जुड़ी है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर अब आपकी निगाहें हैं ज्योति, और ग्राउंड रियलिटी आप बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन आज का जो घटनाक्रम उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, वो भी हम बात करेंगे, दर्शकों से जानेंगे, वोटर से हम जानेंगे कमल। लेकिन आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़ देना वाकई बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आरपीएन सिंह बड़े नेता रखे, 1996 से लेकर 2009 तक विधायक रखे, कुशीनगर से सांसद रखे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे यूपीए 2 में, और अब भी जैसा कि नासिर भी बता रहे थे कि संभव है कि केशव प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट उनको टिकट दिया जाए, चुनाव वो लड़े, ये भी संभव है। प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। हालांकि भले ही 30 नेताओं की लिस्ट आई है कमल की, 30 स्टार प्रचारक ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कांग्रेस के लिए वाकई किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं कमल कि केवल बीजेपी में ही बड़े नेता शामिल हो रहे हैं या बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी से भी बहुत बड़े बड़े नेताओं ने किनारा इन दिनों किया है और दल बदल का कुल मिलाकर दौर जारी है। सहारनपुर में हम मौजूद हैं। अकेले सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की 7 सीटों पर भी आप नजर डालते हैं कमल, तो इन सीटों पर भी
विधायक भी, वर्तमान विधायक भी, या धर्म सिंह सैनी की आप बात करते हैं, मंत्री भी वो हैं जो कि अपने दल को छोड़कर, वर्तमान पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में राजनीतिक फायदे के लिए जा रहे हैं, राजनीतिक दलों को बदलने का, टिकट के हिसाब से या सीट बदलने के हिसाब से फैसला कर रहे हैं। ऐसे में आरपीएन सिंह का ये फैसला, ये कदम वाकई कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है कि कमल जी। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी पंजाब से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सर्द मौसम में पंजाब का चुनावी माहौल कितना गर्म है, क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्या वो गर्मी महसूस कर पा रहे हैं चुनावी माहौल की सर्द मौसम में? देखिए, बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर जो चुनावी सरगर्मी है वो पूरे तरीके से अपने चरम पर है और इसको लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो चुका है जी। लेकिन बात करें सत्ता में बनी हुई कांग्रेस, जो लगातार जिस तरीके से अभी उसके अंदर हमने देखा कि कैप्टन जो है अमरिंदर, उनकी तरफ से जब पार्टी को छोड़ा गया और 111 दिन की सरकार का नारा अब दिया जा रहा है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से, ये बात साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं जो पिछला कार्यकाल कांग्रेस का रहा, या फिर जिन लोगों ने कांग्रेस को चुन करके भेजा था काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी 111 दिन को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करके कांग्रेस आगे बढ़ने की बात सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कर रही है, और तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दे के तौर पर भी देखी जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सैंड माफिया की बात करें, या फिर इसके अलावा जो ड्रग्स है उसकी बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, बेअदबी के मामलों की बात करें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा। और कमल, हम अमृतसर में अभी मौजूद है, लेकिन कुछ ही दूरी पर यहाँ से डेरा बाबा नानक जो है विधानसभा है, जो कि गुरदासपुर के अंदर ही आती है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में उस सीट का एक अलग महत्व है। एक और जहाँ बॉर्डर सीट के तौर पर है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट की बात लगातार इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे अमित शाह से मुलाकातों में कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते नजर आए थे, सिक्योरिटी की बात करते नजर आए थे, और करतार सिंह कॉरिडोर भी इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ से जो मौजूदा विधायक है और सरकार के अंदर डिप्टी सीएम है, गृह मंत्रालय जिनके पास है, सुखजिंदर रंधावा, उनके लिए एक बड़ी कसौटी जो है ये पूरा चुनाव रहने वाला है। एक और कांग्रेस की जहां पर एंटी इनकम्बेंसी मिली हुई है, वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के तौर पर उन्हें दी गई थी, डिप्टी सीएम के तौर पर दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में जनता के प्रति जवाबदेही जो है वो कहीं अधिक हो जाती है। कितना वो इस पर खरा उतर पाए हैं, क्योंकि जनता को ये पूरे तरीके से अब मत पेटियों में अपने मतदान के तौर पर ये तय करना है। और इससे पहले की राह की भी अगर हम बात करें, ये बात ठीक है कि 2 बार जो है कांग्रेस से ही लगातार सुखजिंदर रंधावा का दबदबा इस सीट पर बना हुआ है, लेकिन मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन के अंदर करीब 1100 के आसपास जो वोट हैं, इससे पहले चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के सुच्चा सिंह जो हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक गैप यहां पर रहा था। तो ये दर्शाता है कि इतना आसान जो है पंजाब का चुनाव जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके लिए नहीं रहने वाला है, और इसी का मूड जानने के लिए खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड पर पहुंची है। कमल, डेरा बाबा नानक सीट, नासिर, यहां पर डगर आसान नहीं होने वाली पंजाब के डिप्टी सीएम की, और रंधावा साहब सोच रहे होंगे कि अब चुनाव में क्या होगा। मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है नासिर। और कमल, इसमें एक बात यह भी है कि पिछले चुनाव में सुखजिंदर रंधावा बहुत कम मार्जिन से जीते थे, महज 1100-1200 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, अकाली दल के प्रत्याशी को हराया था जी। तो इसलिए भी बड़ा मुश्किल लगता है। ऊपर से फिर एक जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी के साथ क्या न्याय कर पाए वो भी जनता तय करेगी कि आप नहीं कर पाए। बहुत सी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई। एक और बात यह भी है कि जब आपको मालूम है कि जब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री वो नहीं रहे, तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर पूरा एक माहौल बना हुआ था और सुखजिंदर रंधावा का नाम सबसे आगे आ रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनको दरकिनार कर दिया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इससे यह भी लगा कि कांग्रेस पार्टी में भी उनको लेकर कोई अच्छी हो सकता खुशी की बात नहीं है। बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं जी। बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसलिए लास्ट मोमेंट पर इस तरह का फैसला पार्टी ने लिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, और जिस तरह से जिक्र किया एंटी इनकम्बेंसी का जितेंद्र ने, ये भी एक होता है क्योंकि पब्लिक ये देखती है कि आपकी पार्टी ने कितना काम किया। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री रहे, वादे तो पार्टी के होते हैं ना, उन्होंने 4 साल किया और फिर किस तरह की सिचुएशन में वो पार्टी छोड़कर गए, क्या कुछ इन पर दबाव थे, क्या कुछ वजह रही है। सीएम चन्नी किस तरह का काम कर पाए हैं 3-4 महीने में, ठीक है। अभी तक तो ये लग रहा था लोगों को
कि काम से ज्यादा उन्होंने अपनी छवि को चमकाने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो क्या वो छवि चमकाने की कोशिश में कामयाब हो पाए? क्या वो छवि चमकाने की जो कोशिश हुई उससे जनता के दिलों में जगह बना पाए? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ पर टक्कर दे रही है, और टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें हम अकाली दल को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता की चाबी उनके पास आ जाए। अब बात सहारनपुर की करते हैं हम, उत्तर प्रदेश दर्शकों को ले चलते हैं क्योंकि ये 2022 का रण है। बात हर राज्य की होगी जहां पर इस समय चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर मौजूद हैं ज्योति सांगवान, हम उनके पास अब दर्शकों को लिए चलेंगे और सहारनपुर सीट की हम बात करना चाहेंगे। ज्योति, समीकरण क्या कहते हैं फिलहाल? क्या लगता है आपको अब की बार क्या हो सकता है? उलटफेर हो सकता है या लगता है कुछ इतिहास नया लिखा जाएगा या फिर दोहराया जाएगा? कई तरह के सवाल मन में होंगे। कि जब आप बात करते हैं 7 सीटें कुल मिलाकर सहारनपुर में आती हैं। सहारनपुर शहरी की बात करें, देहात की बात करें, गंगोह की बात करें और देवबंद की बात करें, कुल मिलाकर 7 सीटें हैं और सातों ही सीटों पर लगभग बड़े बड़े नेता अपने अपने दलों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। कहीं बीजेपी को झटका लगा के, कहीं समाजवादी पार्टी का इमरान मसूद की आप बात करते हैं, दूसरे नेताओं की आप बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। बसपा में भी कुछ नेताओं की ओर से जहां आप कह सकते हैं कि एसपी से टिकट नहीं मिला के या बीजेपी से टिकट नहीं मिला के वो बीएसपी में आ गए हैं। तो सहारनपुर कुल मिलाकर दलित, राजपूत कई सीटें वो जो यहाँ गुज्जर, सैनी और आप सहारनपुर जब शहरी की बात करते हैं तो यहाँ व्यापारी और साथ ही बनिया समुदाय के लोग ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर भले ही पार्टियां कहती रहीं कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर बातें नहीं की जाती, लेकिन जातिगत आधार पर कुछ सीटों पर यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है। बीजेपी भी पिछले चुनाव में बेहतर करती रही है, बेहतर किया बीजेपी ने दरअसल, और इस बार भी काफी उम्मीदें बीजेपी की ओर से भी हैं। गठबंधन की जब आप बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी चूंकि साथ आ गए हैं, गठबंधन के उम्मीदवार उतारे गए हैं, बीएसपी भी यहाँ मजबूत रही है। लेकिन देखना ये है कमल कि अभी चूंकि चंद्रशेखर रावण भी आ गए हैं और उनके पार्टी के गठन के बाद, इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद दरअसल ये पहला चुनाव है, तो वो कितना बीएसपी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कितना समीकरण बदलते हैं, देखना ये भी होगा। बीजेपी अपने विकास के दावे के साथ मैदान में है, लेकिन लगभग हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी राष्ट्रवाद का मुद्दा है। पाकिस्तान भी एक बार फिर से यूपी के चुनाव प्रचार में आ गया है, जिन्ना का मुद्दा है, अब्बाजान को लेकर भी वार पलटवार का दौर जारी है। ये बयानों की मैं यहाँ बात कर रही हूँ और सीएम खुद 80 बनाम 20 की बात कर चुके हैं। अखिलेश यादव पिछले दिनों अपने दिए बयान की पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, इसको लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रचार का दौर है वो जिन्ना, पाकिस्तान, अब्बाजान, 80 बनाम 20 इनके इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। साथ ही अखिलेश हालांकि फ्री लैपटॉप या फ्री 300 यूनिट बिजली के सहारे, फ्री मोबाइल फोन के सहारे या सरकार को रोजगार को लेकर घेरते नजर आते हैं। साथ ही कहा जाता है कि जो हमने काम किया, बीजेपी केवल उन पर स्टिकर लगाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर देखना यह है कमल कि सहारनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार क्या कुछ मूड रहता है उत्तर प्रदेश की जनता का, गठबंधन कितना कमाल दिखा पाता है। चूंकि बहुत सारी सीटें वो भी हैं जहां दोनों ही दलों के उम्मीदवार आमने सामने खड़े हैं, दोनों ही दलों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि सहारनपुर की 7 सीटों पर क्या कुछ समीकरण आने वाले दिनों में बनते हैं, बिल्कुल और सही कहा पूरे आपने। उत्तर प्रदेश की जनता का क्या कुछ मूड रहता है बिल्कुल चुनाव क्या मूड रहता है ये देखने वाली बात है और आने वाला वक्त बताएगा।